ये प्रसाद ऐसे नहीं पचता बिना भजन से। भजन और भोजन में एक मात्रा का फर्क है। भजन में कोई मात्रा नहीं है, भोजन में मात्रा है, लिमिट बनी हुई है। इतना ही पाओ, ज़्यादा पाओगे तो खराब कर देगा। तो प्रसाद पाकर के भजन करिए। भजन नहीं करोगे तो वो प्रसाद आपके भीतर विकार उत्पन्न कर देगा, विकृति उत्पन्न कर देगा, आपका मन व्यथित कर देगा। इसलिए हमारे संतों में कहते हैं कि राम जी के अन्न में 9 अंगुल दांत, भजन करोगो तो पचोगो, नहीं तो फाड़ेगा बड़ी आंत। ये भंडारा, ये प्रसाद पाने में तो बड़ा अच्छा लगता है, मगर सज्जनों इसके परिणाम बड़े घातक होते हैं। क्योंकि जिसने भंडारा दिया है उसने अपने धन को शुद्ध करने के लिए दिया है। जो सत्संग में बैठा है वो अपने मन को शुद्ध करने के लिए बैठा है, विशुद्ध करने के लिए बैठा है। जो सेवा कर रहा है इस मैले शरीर, जो सत्संग में बैठा है वो अपने मन को शुद्ध करने के लिए बैठा है, विशुद्ध करने के लिए बैठा है। जो सेवा कर रहा है इस मैले शरीर को शुद्ध करने के लिए सेवा कर रहा है। अगर उस कार्य में, उस क्रिया में अगर आपने चूक कर दी, गलती कर दी, तो आपका प्रयास विफल हो जाएगा। जहां से शुरू किया था उससे भी पीछे कर दिया जाएगा। इसलिए भगवान को प्रसाद लाओ, फिर प्रसाद को पाना चाहिए। कौन कौन भोग लगाता है ठाकुर जी को? कौन कौन लगाता है? आप लगाते हैं? भोग लगा करके ही प्रसाद पाना चाहिए। भोग क्यों लगाया जाता है मालूम है? भगवान को क्यों निवेदित किया जाता है? हम जो कुछ भी खाते हैं ना, बहुत पाप हम करते हैं उस सब चीज में। उस अन्न को खाने में बहुत पाप लगता है। हमारा स्वार्थ पाप लगता है, हमारा अपना निज स्वार्थ उसमें पाप देता है हमें। पाप क्या लगता है बोले? जो गेहूं है, जिसका आटा बना है, उस गेहूं में बीज रहता है। उस गेहूं को अगर खेत में अगर आप डालोगे तो बीज अंकुरित होता है। तो दाल जो खाते हैं उसमें भी बीज छुपा हुआ है, उसमें भी अंकुरित होने की क्षमता है, मगर हमने अपने स्वार्थ के लिए उस बीज का नाश कर दिया, पाप लग गया। तो उस पाप से मुक्त होने के लिए बंधुओं भोग लगाया जाता है। जब भोग लगाता है तो समस्त पापों को भगवान श्याम सुंदर हरण कर लेते हैं और भोग लगाने के बाद वो प्रसाद बन जाता है, प्रसाद हो जाता है। इसलिए भोग लगाए बिना भोजन मत करो। हनुमान जी कभी भगवान को भोग लगाए बिना प्रसादी नहीं पाते। तुम ही निवेदित भोजन कर, तुम ही निवेदित भोजन कर, तुम ही निवेदित भोजन कर, तुम ही निवेदित भोजन कर। प्रभु प्रसाद पट भूषण धराई, प्रभु प्रसाद पट भूषण धराई, तुम ही निवेदित भोजन कर, तुम ही निवेदित भोजन